बच्चों, आज धरती कितना देती है का आज हम चौथा पद पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है। और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। सम्मुख मतलब सामने। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे। अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदौवे। बेलें फैल गईं बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़ी की टट्टी का। हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को, मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। इस पद में कवि ने सेम के बीज जो बोए थे वो अंकुरित होकर बाहर निकल आए हैं, जिसे देखकर कवि खुश है। कवि कहते हैं कि उन्हीं छोटे पौधों की जैसे कोई पलटन खड़ी हो ऐसा लगता है। मतलब वो बीज अंकुरित हो गए हैं और ज़मीन के ऊपर आ गए हैं, जिसे देखकर कवि बहुत खुश है। और वो एक नहीं कई सारे आए हैं। सॉरी। वह पलटन उनकी आंखों के सामने खड़ी है और कवि को लग रहा है कि वह बौने पौधे, क्योंकि अभी पौधे छोटे हैं इसलिए उन्हें बौने कहा गया है उनकी लंबाई कद को देखकर। बौने पौधों की फौज अपने छोटे छोटे पैरों से मार्च करती हुई आगे बढ़ रही है। कहने का मतलब इस छोटे से एरिया में कवि ने अगर बीज बोए हैं ना बच्चों, तो ये बीज जब अंकुरित होता है तो ये चारों तरफ घेर लेता है। इसके एक नहीं कई सारे पौधे आते हैं, तो इसे कवि ने फौजों की पलटन कहा है जो एक जगह से आगे मार्च करते हुए निकल रही है। कवि उनको धीरे धीरे देख रहे हैं। वह बेल अनगिनत पत्तों से भर गई, एक झाड़ी का सा रूप ले लिया। ऐसा लगता है मानो हरे भरे कई मुलायम शमियाने तान दिए गए हों। कवि ने आंगन में घेर के लिए बांसों की टटियां बनाई थीं। मतलब बांस चारों तरफ लगा दिया था कि इसके बाहर ना जाए। उनका सहारा लेकर हरे हरे अनेक अंकुर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। कवि यहाँ पर वंश के बढ़ने को देखकर दंग रह गए हैं। क्यों? क्योंकि कवि ने तो बीज बोए थे एक, और उस एक बीज से इतने सारे मतलब बीज के पौधे निकले, जिसे देखकर कवि आश्चर्यचकित हो गए हैं। अगला है पांचवा पद। छोटे तारों से छितरे फूलों की छींटे, झांगों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से। चोटी के मोती से आंचल के बूंदों से, ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। फलियां का अर्थ होता है बच्चों फल। यह धरती कितना देती है। धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। पुत्र यहाँ हम भारतीयों को कहा गया है जो इस धरती पर निवास करते हैं। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में, छीह स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। इस पद में कवि आंगन में उगी हुई सेम की बेलों पर लगी हुई फलियों के संबंध में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि सेम की बेलें तारों के समान और फूलों के समान सुंदर लग रही हैं। सांवले रंग की लताओं पर अमावस के सुंदर आकाश के समान लिपटे हुए अंकुर अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उनमें कितनी सारी फलियां लगाई हैं। कवि प्रसन्न होते हैं कि यह धरती माता अपने पुत्रों के लिए कितना देती है। वह कहते हैं कि बचपन में वह मिट्टी के महत्व को नहीं समझ पाए थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में स्वार्थ, विवेकवश, अज्ञानता के कारण, लोभ के कारण पैसे के बीज बो दिए थे, जिससे फल नहीं निकला। इस कारण वह धरती के महत्व को नहीं समझ पाए थे। लेकिन आज सेम के बीज से बोए फलों को देखकर उन्होंने धरती के सही महत्व को समझा, अपनी अज्ञानता को समझा, अपने लालच और स्वार्थ को समझा। ठीक है बच्चों, लास्ट पंक्ति हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।